बहुत मुश्किल है यकीन करना कि हम वाज़वान स्टाइल अल आबगोश बनाएंगे, वो भी बहुत कम तेल पे। अब जब हमने ये हेल्दी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम तकरीबन 1 चम्मच या उससे भी कम तेल में कुकिंग दिखाएंगे, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अल आबगोश। आबगोश की जो करी होती है उसी स्टाइल में हमने ये बॉटल गार्ड या कश्मीरी आल को पकाया है। उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे फॉर अ हेल्दी मील। सबसे पहले हम लेंगे बराबर मेजर करके 1 चम्मच तेल। जब तेल में स्मोक वगैरह निकल जाएगी तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 प्याज। आप चाहें तो कश्मीरी प्रान या शैलट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से आपको फ्राई करना है। अब जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अल, जिसको हमने अच्छे से क्लीन किया था। लौकी को हमने सीड्स निकाले थे, पील किया था, वॉश करके रखा था और अब हम इसको डाल देंगे प्याज के साथ फ्राई होने के लिए। यहाँ पे आपको स्टर करते रहना है क्योंकि तेल बहुत कम है, ना होने के बराबर, तो ये स्टिक कर सकता है बॉटम ऑफ द पैन पे। जब आपको लगे कि आल थोड़ी फ्राई हो गई है, इसमें हम डालेंगे होममेड गार्लिक पेस्ट। फिर डाल देंगे हम इसमें पानी और पानी के साथ हम इसमें अब डाल देंगे आबगोश वाले मसाले। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे सौंफ 1 चम्मच, कुछ छोटी इलायची, बड़ी इलायची 1, साथ में दालचीनी और 2-4 लौंग डाल देंगे। इन सब के साथ हल्का सा जिंजर पाउडर मिक्स करेंगे और आलू को 3-4 विसल तक कुक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो चुकी हों। जब तक आलू कुक हो रही होगी यहाँ पे हम दूध को उबालेंगे। आप चाहें तो पाउडर मिल्क लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट देगा, लेकिन मैंने आज काउज़ मिल्क लिया है टू शो यू, इससे भी बनता है। यहाँ पे देखिए आल सॉफ्ट हो चुकी हैं और दूध में भी उबाल आ चुका था। अब हम डाल देंगे ये दूध इस करी में, जिसमें अल में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं आबगोश वाले मसालों के, यानी कि बेसिक मसालों के। उसके बाद हमें इसके साथ ही उबालना है, दूध के साथ ही अल को भी, और थोड़ी देर और पकने देना है और करी थोड़ी रिड्यूस करनी है। जब आपको लगे कि करी रिड्यूस हो गई है और अल सॉफ्ट हो गई है, आपका अल आबगोश तैयार है। एंजॉय।